अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। जैसा कि आप जानते हैं मैं 3 वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं एमसीक्यूज पर, जो फेडरल बोर्ड का मॉडल पेपर है और पिछले पास पेपर्स। ये लास्ट पेपर है, ये ग्रुप 2 का है, जिसको हार्ड कहते हैं या ओवरसीज कहते हैं। और ये एमसीक्यूज अब हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। और ये पेपर में ऑलरेडी पिछली वीडियो में दिखा चुका हूं आपको। और ये शॉर्ट क्वेश्चन है। और मैंने टिप क्या बताई थी आपको कि एमसीक्यूज एक्सरसाइज के लाजमी करने हैं, समझ के करेंगे तो फायदा आपका हो जाएगा, ताकि आप अनसीन क्वेश्चन इजीली कर सकें। और ये शॉर्ट क्वेश्चन जहां से लिए गए हैं इनके रिलेटेड क्वेश्चंस कर लें। देखिए किस शॉर्ट क्वेश्चन में से आए हैं, एक्सरसाइज कौन सी से लिए गए हैं, और इनके रिलेटेड एग्जांपल्स और जो साथ वाले शॉर्ट क्वेश्चन है उनको लाजमी कर लें, तो इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। बस यही टिप है, और कोई टिप नहीं है। और मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं पहला एमसीक्यू। और कैलकुलेटर मस्ट आपने ओपन कर लेना है। जो फर्स्ट एमसीक्यू है, इसके बजाय कि आप इसको मैनुअली करें, जिस तरह के मल्टीपल टाइम्स मैं आपको बता चुका हूं कि कैलकुलेटर का यूज करना है। कैसे करेंगे, ब्रैकेट्स लगा लें और इसमें क्या लिखा है 1/9, 1 लिखें, और सॉरी इधर लिख लिया मैंने, यहां पर लिखें 1, कर्सर अंदर ले जाएं, 1/9 लिखा मैंने। कर्सर के लिए ये एरो राइट वाला क्लिक किया, और ये पावर वाला सिंबल है, एक्सपोनेंट वाला, इसको क्लिक किया, और -3/2 ये लिखा माइनस। बेशक माइनस ये लगा ले, ये लगा ले, फर्क नहीं पड़ता, 3 लिखेंगे, और डिवाइडेड में क्या है 2। तो बस ये करना है, इक्वल प्रेस करना है, आंसर आ जाएगा। तो आपका जब फ्री में आंसर ठीक आ रहा है, तो आपको क्या पड़ी कि जानबूझ के आप पेपर वर्क करें और एंड पर आंसर भी आपका गलत आ जाए। सो ए इज आवर राइट आंसर। इतना सा काम बस आपने करना है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि यार मैं वैसे करा दूं, तो मैं वैसे भी करा सकता हूं, मुझे तो कोई लेना देना नहीं है। मैंने क्या बताया था कि जो अंदर वाली जो फ्रैक्शन होती है, अगर उसको रेसिप्रोकल कर लें, यानी 9/1 कर लें उसको, तो उससे होता क्या है कि ये जो पावर होती है इसका साइन चेंज होता है। ये -3/2 है, अब कितना हो जाएगा +3/2, ये फर्क पड़ेगा। और इसको फर्दर कैसे करेंगे, देखें ये नीचे डिनोमिनेटर में 2 है, तो ये स्क्वायर रूट बन गया ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 9⁻1/2 और इसकी पावर 3। ठीक है, इसकी पावर 3 करेंगे, या पूरे की क्यूब ले लें आप बेसिकली। तो 9 का स्क्वायर रूट है, 1/2 क्या होता है स्क्वायर रूट, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो 3 का क्यूब लेंगे, तो 3 × 3 × 3 करेंगे, 27 ही आ जाएगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं अगर आप स्मार्ट इनफ है, अदरवाइज कैलकुलेटर का यूज करें। दूसरा है साइंटिफिक नोटेशन। मल्टीपल क्वेश्चन में बता चुका हूं, और ये लाजमी एग्जाम में आ रहा है कि साइंटिफिक नोटेशन वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। तो कैसे करते हैं, पहले वो नंबर लिख लें, 0 कितने जीरो है, 2 0 है, और साथ है 5 6 7। याद रखें कि जो नंबर 1 से छोटे होते हैं उनकी पावर नेगेटिव ही आती है, तो पॉजिटिव पावर तो वैसे ही उड़ गई। ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, इनमें से होगा। और आपने इस पॉइंट को इस तरह मूव करना है कि एक नॉन जीरो डिजिट आए, यानी 5 के बाद, तो कि 1 2 3, तो -3 आएगा। लेकिन हम कंफर्म कर लेते हैं, साइंटिफिक जाने के लिए क्या करते थे, शिफ्ट प्रेस करें, मोड और 7, और कितने डिजिट्स लिखने हैं यहां से देखें कि क्रॉस से पहले कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट, तो 3 प्रेस कर दें। ठीक है, तो ये देखिएगा, आप इक्वल प्रेस करें, ये स्टैंडर्ड टू डेसिमल है, तो देखिए 5.67 × 10⁻3। तो मैं दोबारा मोड चेंज कर रहा हूं, और वो चेंज मैं करता हूं बाद में। खैर, इसको करने के लिए 5.67 × 10⁻3 बी आंसर है। वो करने के लिए शिफ्ट प्रेस करें, 9 में जाए, क्लियर करें, 3 यस, और AC प्रेस कर दें। दैट्स इट। सही है जी। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, बी इज द राइट आंसर। ये हमारा क्या आ गया जी, आंसर आ गया। नेक्स्ट है कि ए सेट ये है, बी सेट ये है, और रिलेशन गिवन है, दिस रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ व्हाट, इन ऑप्शन बताएं। देखिए पहला एलिमेंट किसका है, ए, और फिर क्या है बी। ये सेट किसके हैं, ये ए सेट के हैं, तो ए सेट पहले आएगा। अगला एलिमेंट क्या है, 1 2 के सेट का, बी का बी बाद में आएगा, तो ए क्रॉस बी। सो बी इज आवर राइट आंसर। इस तरह आपने टेस्ट करना है, जो कि पिछले पेपर में ऑलरेडी मैं कर चुका हूं कवर। इन द वेन डायग्राम रीजन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का कंप्लीमेंट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये ऐसे लिखा हुआ है, बी इंटरसेक्शन सी का कंप्लीमेंट। सी का कंप्लीमेंट का मतलब है कि सी को शामिल नहीं करना, ये जो ओवरलैपिंग पोर्शन आएगा उसमें सी को शामिल नहीं करना, और ए और बी को शामिल करना है। यानी इस ओवरलैपिंग में ए का भी पोर्शन होगा एंड बी का भी होगा, लेकिन सी का नहीं होगा। सो कहां लिखा हुआ है, ए एंड बी बट नॉट इन सी, ये लिखा हुआ है। ठीक है, ए और बी बट नॉट, तो ए एंड बी इंटरसेक्शन में ए का भी पोर्शन होता है, बी का भी होता है, एंड आना चाहिए और सी का नहीं। सो ए इज योर राइट आंसर। इसमें सी लिखा हुआ है, इसमें और लिखा हुआ कि ए के भी आ गया या बी का भी आ गया। भाई और आता है यूनियन में, इंटरसेक्शन में और नहीं आता। सो इस वजह से ए इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। भाई ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये देखें स्क्वायर की फॉर्म में लिखा हुआ है, ये प्रोडक्ट में नेगेटिव साइन है, तो जब हम करेंगे तो a माइनस बी का स्क्वायर इस तरह की फॉर्म आएगी, नेगेटिव साइन होना चाहिए। तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। अब देखिए 4 लिखा हुआ है ना, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का,
और 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। सो 2 और 3 होना चाहिए, ये 4 और 3 लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन भी गलत। सो ए जो सर्कल होगा ना उसको आपने क्या कर देना है? फिल कर देना। दिस इज योर राइट आंसर। इवन ओपन करने की जरूरत ही आपको नहीं है कि इसका स्क्वायर लें फिर इसका स्क्वायर फिर +2 वाला फार्मूला दिस इनटू दिस, वो माइनस बन जाएगा, क्योंकि जब लिखते हैं ना 2 फार्मूले वाले, पहला एलिमेंट 2a, दूसरा एलिमेंट -3b, तो ये देखिए ओवरऑल नेगेटिव साइन बन गया। सो ए इज आवर राइट आंसर। A pizza cost Rs 1350 and you have Rs 2500। आपके पास 2500 रुपए है और आपने पिज्जा खरीदना है और हर पिज्जे की कीमत कितनी है? 1350 रुपए का पिज्जा है, ठीक है। वैसे तो आजकल मीडियम साइज का पिज्जा इससे भी महंगा हो गया, वो 1500-1600 रुपए का होता है। ईद पर आप लोगों ने ऑर्डर किए होंगे, आपको पता होगा। मैक्सिमम हाउ मेनी मच पिज्जाज कैन बी बॉट विद दिस मनी, कितने ज्यादा पिज्जे खरीदे जा सकते हैं इस मनी के साथ? मैक्सिमम कहा गया ना, तो जब हम मैक्सिमम कहते हैं तो उसके लिए हम कहते हैं उसमें ये इनइक्वालिटी यूज होती है जब हम मैक्सिमम। जब मिनिमम की बात करते हैं तब ग्रेटर देन इक्वल टू यूज होता है, ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है। अब हम सबसे पहले कैलकुलेटर निकालते हैं और देखते हैं कि हमारे पास पैसे कितने हैं। हमारे पास 2500 रुपया टोटल बजट है, हमारे पास 2500 रुपया, और एक पिज्जे की कीमत कितनी है? तो सिंपल हम डिवाइड कर लेंगे, इससे नंबर ऑफ पिज्जाज आ जाएंगे, टोटल अमाउंट और एक पिज्जे की कितनी कीमत है। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर लेट्स से 27 रुपए होता है तो 2 पिज्जे जाते, लेकिन मेरे पास 2500 रुपए है, तो डिवाइड करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगी। ये कितनी है? 1.85। तो यहां पर देखिए 1.85 कहां पर है? ये तो वैसे 2 लिखा हो, गलत हो गया। तो इसका मतलब है मैं क्या कर सकता हूं, या मैक्सिमम 1.85 इतना पोर्शन पिज्जे का खरीद सकता हूं। वैसे तो पिज्जा पूरा मिलता है, इतना मिलता नहीं है, लेकिन हमने क्योंकि इनइक्वालिटी बनानी है और इससे ज्यादा नहीं कर सकता, इससे कम कर सकता हूं। इतने पैसों से मैं मैक्सिमम इतना खरीद सकता हूं, क्योंकि इतना खरीद सकता हूं इस वजह से इक्वालिटी आएगी। ये जो लेस देन है इसके साथ इक्वल टू का साइन भी आएगा, क्योंकि इतना मैं तो खरीद सकता हूं ना, ठीक है, और इससे कम भी खरीद सकता हूं। तो इस वजह से जो पिज्जा मैं परचेस कर सकता हूं वो 1.85 इतना पार्ट या इससे थोड़ा, जितना मेरा दिल करता है मैं खरीद सकता हूं। तो इस वजह से आंसर क्या आएगा? बी इज द राइट आंसर। तो जब भी मैक्सिमम देखना है ना कि मैक्सिमम कितना, तो लेस देन आएगा। जब मिनिमम आएगा तो ग्रेटर देन। मिनिमम का मतलब है कि इस कम से कम इतना, इससे ज्यादा जितना मर्जी कर। तो ये इनइक्वालिटी आपने हमेशा याद रखनी है, ठीक है। अगर आपको सिर्फ यही पता होता तो यही आपका आंसर आ जाता, इवन आपको इसको कंप्यूट करने की जरूरत ही ना पड़ती। स्लोप ऑफ लाइन ऑलरेडी पिछले लेक्चर में कवर कर चुका हूं, 2 पॉइंट्स की, y2 - y1 ओवर x2 - x1। तो देखें ये इसको लिखते हैं कि ये आपका x1 है, ये y1, ये x2 पॉइंट है, ये y2 पॉइंट है। तो -8 माइनस ये वैसे 0 है, डिवाइडेड बाय 0, क्योंकि इसका पहला y2 रखा ना, अब x2 भी पहले लिखना है, 0 माइनस x1, वो कितना है? 4। तो देखें ये -8 है, -4 है, माइनस माइनस कट जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 2 आंसर आ जाएगा। उस पेपर में भी 2 वैसे स्लोप थी बाय द वे, ठीक है। अब एंगल बिटवीन दीज लाइंस, तो मैंने क्या बोला? स्लोप देखें, y = mx + c होता है, y = mx + c। x के साथ वाला पोर्शन देखें, कोएफिशिएंट क्या है? 3/4, और ये भी क्या है? 3/4, दोनों बराबर हैं। जब m1 m2 के बराबर होती हैं, दोनों स्लोप्स बराबर होंगी, तो एंगल कितना होता है? 0 डिग्री होता है हमेशा। तो दो लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस होती हैं, और पैरेलल लाइंस में एंगल कितना होता है? 0 डिग्री होता है। इफ 2 polygons are similar in shape and the ratio of the corresponding side is 2:3, यानी सिमिलर शेप्स में है 2 पॉलीगॉन्स, लेट्स से ट्रायंगल है या कोई भी पॉलीगॉन हो सकती हैं, और उनकी जो रेशियो 2:3 है, यानी इसकी एक साइड 2 है, इसकी एक साइड 3 है, ठीक है। इस तरह करके आप बता दें। फॉर एग्जांपल वो उनकी जो साइड्स की रेशियो है वो 2:3 है। अब उनके एरियाज का पूछ रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो याद रखें अगर 2 सिमिलर शेप्स हैं जिनकी साइड्स की ये रेशियो है, ये साइड्स की रेशियो है, एरिया का जो रेशियो होता है दैट इज ऑलवेज इनका स्क्वायर, a² रेशियो b²। बस ये फार्मूला याद रख लें। अगर क्या हो एरिया हो, अगर वॉल्यूम हो तो फिर यहां पर क्यूब आ जाएगा, वॉल्यूम हो तो क्यूब आ जाएगा, एरिया तो स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर ले लें, 2:3 है ना, इसका जब स्क्वायर लेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4:3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 9। तो 4:9 आपका क्या आ गया? बी इज द राइट आंसर, ठीक है जी। इतना सिंपल है ये। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन फिगर। भाई यहां पर देखें, मैंने बताया था कि जो 90 डिग्री होगा ना, जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है, 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज है आपके पास, और ये एंगल के सामने साइड का होती है परपेंडिकुलर, आपको बताया था मैंने, परपेंडिकुलर। तो ऐसी कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज यूज होते हैं? सम पीपल हैव, सम पीपल हैव, सम का मतलब साइन इज इक्वल टू p का मतलब परपेंडिकुलर और h का मतलब हाइपोटेन्यूज। तो यही यूज करेंगे, तो हम यूज करेंगे साइन ऑफ एंगल कितना है? 35 डिग्री
इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ये 5 है और हाइपोटेन्यूज कितना है x। x निकालना है तो x निकालने के लिए ये sin 35 आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 5 ओवर sin 35 डिग्री बन जाएगा। अब कैलकुलेटर निकालें और इसको कर ली। कैलकुलेटर मस्ट है भाई, उधर मांगना ना पड़े, ये आपको अलाउ भी नहीं करेंगे कि यार 2 मिनट के लिए मुझे कैलकुलेटर दे दो, अपना लेके जाओ। तो 5 डिवाइडेड बाय sin 35 ये करेंगे तो आंसर आ जाएगा। और ये मैंने क्या मिस्टेक कर दी यहाँ पर, 5 डिवाइडेड बाय sin 35, ठीक है। अब ये क्यों वैसे नहीं दे रहा, नॉट श्योर अबाउट दैट। हाँ 8.71 ब्रैकेट क्लोज करनी थी, 8.7 कहीं है ही नहीं, तो इसका मतलब था या तो ये आंसर गलत है या यहाँ पर 30 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि साइन 30 कितना होता है, हाफ होता है। तो अगर मैं यहाँ पर 30 कर दूं तो देखें फिर आंसर 10 आ जाता है। तो यहाँ पर कोई टाइपो है, या तो ये आपका ऑप्शन होना चाहिए 8.71 या इसको करें। और अगर 8.71 को राउंड करें 9 बनता है, 9 के करीब ऑप्शन जो है वो यही बन रहा है। वैसे इसमें नंबर नॉर्मली लोगों को मिल जाते होते हैं क्योंकि उनकी गलती है, आपकी कोई गलती नहीं है। या ये 30 होगा या ऑप्शन में उनको मिसप्रिंट उनका हो चुका है। A ship sails on a 3 figure bearing 0.75। जब 3 फिगर आएगा तो एंगल भी आपने इस तरह लिखने होते हैं, 3 डिजिट लिखने होते हैं। इन विच डायरेक्शन शिप इज हेडिंग, देखिए सिंपल आपको एंगल बताया गया बेयरिंग का, ठीक है, कि ये नॉर्थ हमारे पास होता है और ये हमारे पास होता है ईस्ट, ये वेस्ट है और ये साउथ है। 75 तो जब इधर से स्टार्ट हमेशा करना होता है, कहां से, इधर से। जब इधर स्टार्ट करेंगे तो यहां तो 90 डिग्री होता है, तो 75 को इधर आएगा, ऐसे ये छोटा मैंने बना दिया, इधर आएगा, ये 75 है ये वाला एंगल, ठीक है। तो अब आप देखें ये 0.75 डिग्री है, तो ये शिप किधर जा रहा है, ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो ये किधर जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है, इधर जा रहा है इस डायरेक्शन में। तो नॉर्थ से स्टार्ट हुआ और किधर जा रहा है, ईस्ट की तरफ, तो नॉर्थ ईस्ट आंसर आ गया। क्या आ गया, नॉर्थ ईस्ट। वैसे इसको पढ़ते हैं ईस्ट ऑफ नॉर्थ भी इसको लिखते होते हैं, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, के नॉर्थ से स्टार्ट हुआ और ईस्ट की तरफ जा रहा है। ये ईस्ट वेस्ट ये गलत है, ईस्ट के मतलब है कि आप इधर जा रहे हो, इधर तुम जा रहे हो भाई, इधर जाने को तो 90 डिग्री एंगल पर होगा, लेकिन एंगल 75 डिग्री है, तो ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट है, इस क्वाड्रेंट में हम है। दैट इज व्हाई सी इज योर राइट आंसर। इसमें देखिए सी बहुत थोड़े ऑप्शंस आ रहे हैं। इन हाउ मेनी इक्वल एरिया ट्रायंगल्स डू द 3 मीडियंस डिवाइड ट्रायंगल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मीडियंस क्या होते हैं, मिड पॉइंट जब इंटरसेक्ट करते हैं, तो वो कोई भी ट्रायंगल आपके पास हो, वो आइसोसेलेस है, वो राइट एंगल ट्रायंगल है, स्केलीन है, जेसीपी है, इक्विलेटरल है। तो मीडियंस क्या होते हैं, हम यहां से ड्रा करते हैं, वर्टेक्स से लाइन ड्रा करते हैं, इस मिड पॉइंट पर करते हैं, फिर इस मिड पॉइंट पर, फिर इस मिड पॉइंट पर, ये देखें ऐसे, और फिर इधर के लिए इधर से वर्टेक्स से ड्रा करते हैं लाइन। ये देखें मैंने तो रफली बनाया, तो ये वाला पॉइंट है, ये होता है। अब जब मीडियंस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, देखें ये एक ट्रायंगल बन गई, ये 2 बन गई, ये 3 बन गई, ये 4, 5 और 6, और इनका एरिया आपस में इक्वल होता है। जब मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं तो अंदर 6 ट्रायंगल्स बनती हैं और वो एरिया में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 6। ट्रिकी था थोड़ा सा। अ कंपनी सर्वेड द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स परचेज इन अ मंथ, उन्होंने ये प्रोडक्ट परचेज की हैं 2, 3, 3, ये उनके लिखा हुआ है कि ये एक प्रोडक्ट है, 2 एक कोई प्रोडक्ट ए होगी वो 2 दफा खरीदी गई, ये 3 दफा खरीदी गई, ये फिर 2 दफा एंड सो ऑन, ये उनकी फ्रीक्वेंसी लिखी गई है। व्हाट इज द मोड इन द डाटा। अब यहां पर आपने ये देखना है कि ये जो प्रोडक्ट्स आ रही हैं कि 2 प्रोडक्ट खरीदी, फिर 3, फिर 2 एंड सो ऑन, जो सबसे ज्यादा नंबर रिपीट होता है वही मोड होता है। मोड होता है जो ज्यादा फ्रीक्वेंट डाटा है, जो ज्यादा है आपका। अब देखें ऑप्शन में 3 है, 3 कितनी दफा आया है, 1, 2, 3, तो ये 3 है, ये 3 है, ये 3 दफा 3 आया है। तो देखते हैं इससे ज्यादा भी कोई आया है, तो 3 अभी तक तो विन कर चुका है, 3 दफा है। 4 देखें कितनी दफा, 1 दफा, 4 नहीं हो सकता। 5 देखें, 5 भी 1 दफा आया है। 6 देखें, 6 भी 1 दफा आया है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3। ये जो 3 है ना, ये कितने दफा आया है, ये 1, 2 और 3 दफा आया है, तो 3 सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है। मोड होता है जो डाटा रिपीट हो रहा है, कितनी दफा हो रहा है वो नहीं मोड होता, वो तो इधर है 3 दफा, ये तो लकीली ये 3 दफा आ रहा है, हो सकता था 3, 4 दफा आ जाए, तो 4 आंसर नहीं होना था। जो डाटा रिपीट हो रहा है उसको लिखना है कि कौन सा नंबर है, कौन सी प्रोडक्ट है जो ज्यादा परचेज की गई, वो ये 3 नंबर प्रोडक्ट है, ये 3 दफा कर हो रही है, ठीक है। A bag contains 4 blue balls and 6 red balls. If one ball is drawn at random, what is the probability that it is not blue? भाई आप देखें एक डब्बा आपके पास है और एक बैग है, उसमें बॉल 6 कितनी है, 6 रेड बॉल्स है, 6 रेड है, और ब्लू कितनी है, ब्लू 4 है। तो टोटल बॉल प्रोबेबिलिटी के लिए पहले टोटल निकालें, टोटल कितनी होगी, 10 होगी। अब वो कहते हैं कि आप एक बॉल उठाओ इस पूरे बैग में से, वो बॉल क्या ना हो, वो ब्लू ना हो, इसका मतलब वो क्या होगी, फिर अगर ब्लू नहीं है तो फिर रेड होनी चाहिए ना,
और रेड बाल्स कितनी है 6, तो इसका मतलब है जो बॉल उठाएंगे वो 6 में से होनी चाहिए। सो 6/10 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। इसको सिंप्लीफाई करने 2 से, 2 3s are 6 और 2 5s are 10, so 3/5 क्या आ जाएगा आंसर। B is our right answer. And the last question, in 50 trials total 50 है, event occur 10 times, तो relative frequency वाला बहुत पूछा जा रहा है। नीचे टोटल ट्रायल्स कितने हैं वो लिखेंगे और वो इवेंट कितने दफा हुआ वो ऊपर रखेंगे, तो आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। 0 0 से कट गया, 1/5 आंसर आ गया। ए इज योर राइट आंसर। तो लो जी, मैंने ट्राई की कि एमसीक्यूज अच्छे से आपको कवर कर दूं, ये जल्दी से किए क्योंकि ऑलरेडी 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड थी, 3 थी या 4 थी, जितने भी हैं। तो अपना ख्याल रखें, बेस्ट ऑफ लक। और मेरी टिप्स जो थी मैं शुरू में दी थी उसको लाजमी सुनिएगा, उस पर अमल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज नासिर।